अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ ओ लेवल्स 4024 मैथमेटिक्स समर 2021 पेपर 2 वेरिएंट 2 हम कर रहे हैं। आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, ए इज़ द पॉइंट 2 3 एंड बी इज़ द पॉइंट 3 -5। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें थोड़ा सा ज़रा देखना पड़ेगा क्या कहा है, फाइंड ए इंटू बी। ठीक है, यानी कि वेक्टर की सूरत में आपको चाहिए ए इंटू बी। आप जानते हैं कि जब आपको ए इंटू बी लिखना पड़ता है इस तरह से, ये वेक्टर्स की सूरत में है, तो आप सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करते हैं। ठीक है, ओ बी माइनस ओ ए ऑल द टाइम करते हैं आप। ठीक है, माइनस ही करेंगे। ठीक है, हम इन्हें वेक्टर सूरत में लिख लेते हैं क्योंकि उन्होंने वेक्टर की डायरेक्शन, ये जो एरो तीर जो उन्होंने बनाकर दिया, जो एरो दिया हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेक्टर की फॉर्म में कीजिएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। पहला वाला हमेशा एक्स का होता है, सेकंड हमेशा वाई का होता है, आप जानते हैं। माइनस ओ ए 2 एंड 3, इन्हें माइनस कर दें। 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1, और 5 माइनस का और 3 माइनस का तो -8। तो वेक्टर आ गया है ए टू बी -1 -8। हम यहाँ लिख देते हैं 1 एंड -8। इन्होंने कहा है वेक्टर की ही फॉर्म में आंसर दीजिए, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ओके। अब हमारे पास है बी सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, नो प्रॉब्लम। आपके पास बी सी है, यानी कि आपने बी टू सी के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे। ओ सी माइनस में हमेशा यही करते हैं। ठीक है, सेकंड में से हमेशा फर्स्ट माइनस किया था। ओ सी माइनस ओ बी, बी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 3 एंड 5। हम यही वाला इस्तेमाल करेंगे। 3 एंड 5 माइनस 3 एंड 5, माइनस का 5 था, यस माइनस का 5, 3 एंड -5। ठीक है, और ओ सी की वैल्यू हमारी एक्स और वाई कंसिडर की जाएगी क्योंकि यही दो आंसर आएंगे। बी सी की ऑलरेडी गिवन है -4 एंड 3। देखें ये वाला वेक्टर माइनस का है, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और एक्स वाई अकेला हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई सेपरेट हो जाएगा और बिल्कुल अकेला। और जो दूसरा वेक्टर जो मैंने वहाँ भेजा है -4 और 3 के पास, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव के साइन के साथ लिखा जाएगा इस तरह से। ठीक है, 3 एंड -5। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करें। -4 और +3, 3 प्लस माइनस माइनस का 5 इज़ इक्वल्स टू -4 में से 3 गया तो माइनस का 1 और 3 में से 5 गया तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, साइन ऑफ द बिगर वैल्यू यहाँ -1 और -2 लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ए टू डी डिटर्मिनेंट दिया है 74। डिटर्मिनेंट तो नहीं कहेंगे, हम इसे डिस्टेंस कह दीजिए क्योंकि इसका फार्मूला होता है ए टू डी के डिस्टेंस का फार्मूला लिख देते हैं हम यहाँ पर। स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑलरेडी ए डी हमें ए डी दिया हुआ है हमें स्क्वायर रूट 74, तो हम लिख देते हैं स्क्वायर रूट 74 इज इक्वल्स टू ए की जो वैल्यूज़ हैं हम ऊपर से कॉपी डाउन कर लेते हैं। ए की वैल्यू है 2 एंड 3। ओके, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। ए की वैल्यू है 2 एंड 3 और डी की वैल्यू है -3 एंड n। ठीक है, स्क्वायर रूट, तो x2 डी है -3 और -2, मैं वो x वाली वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, ये मेरी वैल्यूज़ x की हैं। ठीक है, प्लस ये वाली वैल्यूज़ मेरी y की हैं n-3। ठीक है, होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये रूट और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ 74 बचा। 74 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस n-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास। 74 माइनस का स्क्वायर होता है पॉजिटिव। ठीक है, 5 5 25 प्लस ये लगेगा a स्क्वायर -2ab। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस b स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 प्लस n स्क्वायर, एक काम करते हैं 74 को भी यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, 25 और 9 को ऐड कर दें, 25 और 9 को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 34। ठीक है, n स्क्वायर माइनस इसे सॉल्व कर दें, 2 3 ज़ा 6n और प्लस 25 और 9 मैंने ऐड किया तो हो गया 34। 34 में से 74 माइनस कर दें तो मिडिल टर्म टूटनी चाहिए वरना हमें क्वाड्रेटिक लगाना पड़ेगा। 6n माइनस 7 में से 4 में से 4 गया तो 0 और 7 में से 3 गया तो 4। 10 6 10 4 ज़ा 40 होता है। ठीक है, मिडिल टर्म टूट रही है। दो नंबर बताइए जिन्हें माइनस करने पर 6 आए और मल्टीप्लाई करने पर 40 आ जाए। ठीक है, तो वो होता है 10 4 ज़ा 40। ठीक है, और 10 और 4 को माइनस करें तो 6 आता है। ठीक है, माइनस का 10 और प्लस का 4, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो n के दो आंसर आ गए, वही आपके पास मैं पहले ही बता चुका हूँ। n -10 है तो पॉजिटिव 10 हो जाएगा और n पॉजिटिव 4 है तो नेगेटिव 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे मजीद फर्दर कुछ दिया हुआ है। ओह, वेक्टर दिया हुआ है, हमें वेक्टर दिया हुआ है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर वेक्टर है, इस वेक्टर को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ये वेक्टर वाली डायग्राम है हमारे पास, तो ये आती है इस तरह से, और ओ क्यू आर पी इज़ अ पैरेललोग्राम, ऑब्वियसली पैरेललोग्राम है। और हमारे पास ओ से पी की डायरेक्शन सिर्फ पी है और ओ से क्यू की डायरेक्शन क्यू है, तो यानी कि ये भी क्यू की डायरेक्शन, ये भी क्यू होगा और इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी और इसकी डायरेक्शन राइट साइड की तरफ होगी और ये पी कंसिडर किया जाएगा चूँकि पैरेललोग्राम है। ठीक है, ओके।
अब हमारे पास और क्या चीज़ दी हुई है, के इज़ द मिड पॉइंट। ओके, मिड पॉइंट है तो फिर यानी कि ये और ये दोनों इक्वल होंगे। मैं डाल देता हूँ ताकि मुझे बाद में आसानी रहे याद रखने में कि हम कर क्या रहे हैं इसमें, ठीक है ना, क्योंकि बाद में फिर हम वेक्टर्स में भूल जाते हैं चीज़ें कि कहाँ क्या चीज़ हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 डॉट्स डाल दिए ताकि मुझे याद रहे कि दोनों इक्वल हैं। के इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ओ क्यू एंड एल इज़ द पॉइंट ऑन ओ आर। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई कि क्या है, लेकिन यहाँ हमें ये चीज़ बताई हुई है कि के एल इज इक्वल्स टू पी माइनस 1/10 क्यू, फाइंड पी एल रेशो आर, पी एल रेशो एल आर। ओके, और कुछ पूछा है नहीं, 3 नंबर का सवाल दिया हुआ है, पी से एल। ओके, कहाँ है मेरा पी, कैपिटल पी से एल और एल से आर। ओके, ये वाला रिलेशनशिप बताना है, ठीक है, ये कितना रिलेशनशिप है। ओके, तो अभी पता लगा लेते हैं। और के से एल दिया हुआ है, के से एल दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास डायरेक्शन के साथ लिखेंगे हम। ये जो वैल्यू दी हुई है ये दी हुई है पी माइनस 1/10 क्यू। ये किसी ना किसी वजह से तो दिया हुआ होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ये बिल्कुल किसी भी उसके बगैर कोई दिया हुआ, ठीक है। ओके, तो हमें इसकी भी डायरेक्शन पता है, हमें इसकी भी डायरेक्शन पता है, हमें इसकी भी डायरेक्शन पता है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन यूँ है और ये 1/2 क्यू है क्योंकि ये आधा है, ठीक है। के एल, पी से एल की डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। ओके, तो ओ से एल की है हमारे पास क्या, अगर मैं ओ से एल की निकालने की कोशिश करता हूँ पहले, ठीक है, अगर मैं ओ से एल की निकालने की कोशिश करूँ या ना भी करूँ ओ से एल जाने की, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से ओ से एल निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि ओ से एल निकालेगा तो एक ही ट्रायंगल मेरे पास बन जाएगा, उसमें पी से एल या एल से पी में निकाल पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ओ से एल निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन देखें ओ से एल जाने के लिए, देखें यहाँ गौर से देखिएगा, मेरे पास ये डायरेक्शन अवेलेबल है ओ से के और के से एल, ठीक है। अगर मैं इसको यूँ लिखूँ ओ से के प्लस के टू एल, ठीक है, तो के कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है, ये ओ एल निकल आएगा हमारे पास, ठीक है। ये डायरेक्शंस वेक्टर्स की इस तरह से पड़ी जाती है, ठीक है। ओ के कितना है हमारा 1/2 क्यू, 1/2 ऑफ क्यू, प्लस के एल कितना है हमारा, के एल हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज़ पी माइनस 1/10 क्यू। अब सिर्फ क्यू वाले सॉल्व होंगे क्योंकि पी अकेला है, ठीक है। तो हम इनको सॉल्व करते हैं 1/2 क्यू और माइनस 1/10 क्यू। तो 2 और 10 का एलसीएम 10 आता है, और 2 के टेबल में 10 आता है 5 दफ़ा, 5 × 5 क्यू, माइनस 10 के टेबल में 10 आता है 1 दफ़ा, तो 1 × 1 1 क्यू, ठीक है। पी आपका एज इट इज़ रहेगा, अभी पी को मत छेड़ें, इज इक्वल्स टू ओ एल, ठीक है। सारा काम अभी हम ओ एल के लिए कर रहे हैं। 5 - 1 4 क्यू और 4 क्यू अपॉन 10, तो ये हो जाएगा। अच्छा, सॉल्व कर लेते हैं। ओ एल 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, तो 2/5 क्यू, 2/5 क्यू एन प्लस पी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ओ एल, ठीक है। मैंने शेप के अंदर बिल्कुल आपको कहा था कि हम ओ एल निकालने के बाद हम अपने काम को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें ओ से पी और पी से एल, ठीक है, ये डायरेक्शन मैं ऐसे लिख के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ओ टू पी प्लस पी से एल, ठीक है। तो पी आपके पास दोनों में सिमिलर है, कॉमन है, तो ये कैंसिल होकर सिर्फ ओ एल रह जाएगा, ठीक है। और देखें मुझे अभी पी एल ही रिक्वायरमेंट है, तो पी एल मालूम करने, ओ पी पॉजिटिव है वहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ पी एल रह जाएगा। ओ एल की वैल्यू हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, ये 2/5 क्यू, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2/5 क्यू प्लस पी, और ओ एल की वैल्यू है हमारे पास नहीं, ओ एल की मैंने लिखी है ओ पी की वैल्यू है ये रही पी, ओ पी की वैल्यू पी है माइनस का पी, प्लस पी और माइनस पी कैंसिल, पी एल की वैल्यू है हमारे पास 2/5 क्यू, 2/5 क्यू। देखिए अब शेप में आते हैं, ये वाली है 2/5, तो ये हो जाएगी 3/5, ठीक है, क्योंकि रेशो टोटल 5 का है, ठीक है। पी एल और एल से आर, ठीक है, एल से आर है 3/5 ओवरऑल, ठीक है, क्योंकि 5 में से 2 माइनस तो 3 हुआ। तो अगर आप इनके रेशो लिखना चाहते हैं इस तरह से पी एल रेशो एल आर, तो यूँ लिखेंगे इनकी वैल्यूज़ 2/5 क्यू रेशो 3/5 क्यू, ठीक है। क्यू क्यू से कैंसिल हो जाएंगे, 5 5 से कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ रेशो आंसर आ जाएगा 2/3। जैसे यहाँ से हटा कर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, सिर्फ 2/3 आपके पास आंसर बचेगा। होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।